हाय माय फ्रेंड्स, आज हम लोग धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स, मेटालिक कंपाउंड एंड देयर एप्लीकेशंस। ओके, तो खनिज मिनरल्स क्या होता है? तो मिनरल्स किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिनमें मुख्यतः एक रासायनिक तत्व उपस्थित रहता है खनिज कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि खनिज मिनरल्स किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिनमें मुख्यतः एक रासायनिक तत्व उपस्थित रहता है खनिज कहलाता है। ठीक है, खनिज कहलाता है। ओके, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज क्या है? तो भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज क्या है? तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस। जो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा जो होता है ना खनिज कहा जाता है। तो भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज क्या है? तो प्राकृतिक में रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस। अयस्क और किसे कहते हैं? खनिज में उपस्थित धातु की पर्याप्त प्रतिशत मात्रा अयस्क कहलाता है। जैसे आयरन पैराइड्स लोहे का खनिज है। ठीक है, और जो होता है यानी अयस्क जो होता है ना, अयस्क किसे कहते हैं? तो खनिज में उपस्थित धातु की पर्याप्त प्रतिशत मात्रा अयस्क कहलाता है। जैसे कि आयरन पैराइड्स लोहे का खनिज है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन काल में कुल कितनी धातुएं ज्ञात थी? तो प्राचीन काल में टोटल 8 धातुएं ज्ञात थी। प्राचीन काल में कुल कितने धातुएं प्राप्त थी? तो 8 धातुएं थी। कार्बन, सोना, चांदी, टीन, शीशा, लोहा और पारा और एंटीमनी। ठीक है, तो कौन कौन से थे? तो कार्बन था, एक तो कार्बन था, उसके बाद में औरम सोना था, कार्बन था, उसके बाद में सोना था, उसके बाद में एजी चांदी था, उसके बाद में एसएन टीन था, उसके बाद में शीशा पीबी, लोहा एफी। ठीक है, और उसके बाद में पारा एचजी और एसबी यानी कि एंटीमनी। ठीक है, तो हमने क्या कार्बन, सोना, चांदी, टीन, शीशा, लोहा, पारा, एंटीमनी। इन धातुओं को कौन सी संज्ञा दी गई है? तो प्राग ऐतिहासिक धातुएं। तो ये जो 8 धातुएं हैं इसे हम प्राग ऐतिहासिक धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे हम प्राग ऐतिहासिक धातुएं की संज्ञा दी गई है। धातु क्रम क्या होता है? ठीक है, धातु क्रम मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी किसे कहते हैं? तो धातु के उत्पादन में निहित विभिन्न प्रक्रियाओं के सामूहिक रूप को धातु क्रम कहा जाता है। धातु के उत्पादन में निहित विभिन्न प्रक्रियाओं के सामूहिक रूप को धातु क्रम कहते हैं। ठीक है, प्रमुख तत्व अयस्क और उसके रासायनिक सूत्र। ठीक है, प्रमुख जो होता है ना तत्व है उसके अयस्क और रासायनिक सूत्र। ठीक है, सोडियम। तो सोडियम के अयस्क के बारे में हम देखेंगे। सोडियम, तो सोडियम के अयस्क है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का क्या हो जाए? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि Na2CO3 10H2 Na2CO3 10H2A। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। उसके बाद में सोडियम नाइट्रेट है यानी कि NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा? Na2SO4 × 10H2O। ठीक है, Na2SO4 सल्फेट का SO4 हो जाएगा। सोडियम Na2SO4 10H2O। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो सोडियम का अयस्क जो होता है ना बोरेक्स होता है। बोरेक्स यानी कि Na2B4O7 × 10H2O क्या हो जाएगा? Na2B4O7 × 10H2O। Na2B4O7 जो होता है ना क्या होता है? बोरेक्स का होता है। तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है? बोरेक्स है। ठीक है, बाकी सब में सोडियम लगा है तो सोडियम के जो होता है ना, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, सोडियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, ये सब सोडियम गैस है। सोडियम सल्फेट हो गया, लेकिन बोरेक्स भी एक जो सोडियम का ही अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड कौन है? एक तो बॉक्साइट है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O। Al2O3 × 2H2O। ठीक है, उसके बाद में क्रायोलाइट है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा। क्रायोलाइट जो होता है ना A1F6 होता है। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, नीलम और डायस्पोर। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा? तो क्रायोलाइट बॉक्साइट हो जाएगा। एल्युमिनियम के अयस्क में बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, नीलम का हो जाए Al2O3
Al2O3 में 2H2O लगेगा तो बॉक्साइट हो जाएगा। Al2O3 सिर्फ रहेगा तो कोरंडम या नीलम होता है। Al2O3 में 1H2O होता है तो डायस्पोर होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, नीलम और डायस्पोर। उसके बाद में कॉपर। कॉपर का जो होता है ना, कॉपर यानी कि तांबा में क्यूप्राइट होता है। क्यूप्राइट का होता है Cu2O, क्यूप्राइट का होता है Cu2, वो हो जाएगा क्यूप्राइट। एजुराइट, एजुराइट में 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। तो क्यूप्राइट, एजुराइट, मैलेकाइट, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो मैलेकाइट हो जाएगा। कैल्कोसाइट और कैल्कोपायराइट, Cu2S और CuFeS2। तो हमने क्या पढ़ा कि कॉपर के आस्क में क्यूप्राइट होता है, एजुराइट होता है, क्यूप्राइट, एजुराइट, मैलेकाइट, क्यूप्राइट, एजुराइट, मैलेकाइट। उसके बाद में कैल्कोसाइट और कैल्कोपायराइट, कैल्कोसाइट, कैल्कोपायराइट्स, मैलेकाइट, एजुराइट और क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, एजुराइट, मैलेकाइट। उसके बाद कुल्कोसाइट और कैल्कोपायराइट। ठीक है, उसके बाद में टीन का कैसीटेराइट होता है। टीन का एस क्या होता है, तो टीन SN से शुरू कर प्रतीक है, कैसीटेराइट होता है SnO2। टीन का कैसीटेराइट होता है। टीन का क्या होता है, तो कैसीटेराइट होता है। कैसीटेराइट क्या होता है, SnO2। सीसा का गैलेना और सीरूसाइट होता है। सीसा का क्या हो जाएगा, गैलेना, PbS जो होता है ना, गैलेना होता है PbCO3 जो होता है ना आपका सीरूसाइट होता है। तो सीसा का क्या हो जाता है, सीसा का गैलेना या सीरूसाइट होता है। ठीक है, उसके बाद में सिल्वर, चांदी का नेटिव सिल्वर, सिल्वर का नेटिव सिल्वर होता है यानी कि Ag, सिल्वर का नेटिव सिल्वर होता है Ag हो जाएगा, चांदी, नेटिव सिल्वर। उसके बाद में अर्जेंटाइन, सिल्वर का क्या हो जाएगा, अर्जेंटाइन हॉर्न सिल्वर। ठीक है, तो Ag2S और AgCl, हॉर्न सिल्वर का होता है AgCl होता है, AgCl। अर्जेंटाइन का Ag2S, अर्जेंटाइन का Ag2S होता है, अर्जेंटाइट जो होता है ना सिल्वर के कौन हो जाएगा, तो सिल्वर के अयस्क में हमने पढ़ा एक नेटिव सिल्वर होता है, हॉर्न सिल्वर होता है, नेटिव सिल्वर, हॉर्न सिल्वर तथा अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट जो होता है ना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटाइट। ठीक है, अर्जेंटाइट जो होता है ना Ag2S होता है। ठीक है, उसके बाद में है आपका मरकरी का परा इसका HGS होता है, सिनेबार होता है। ये मरकरी का क्या होता है, मरकरी का जो होता है ना क्या हो जाएगा, सिनेबार होता है, HGS। मरकरी का Hg तो S में जो होता है मरकरी का सिनेबार हो जाएगा। लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, Fe2O3 Fe3O4। ठीक है, हेमेटाइट का हो जाएगा, हेमेटाइट में जो होता है ना हेम में 2 होता है यानी कि Fe2O3 हेमेटाइट। मैग्नेटाइट में Fe3O4। उसके बाद में सीडेराइट में जो होता है FeCO3 होता है ना सीडेराइट में क्या होता है, FeCO3 होता है। उसके बाद आयरन पायराइट्स और कैल्कोपायराइट्स, आयरन पायराइट्स, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, FeCO3, FeS2 होता है आयरन पायराइट्स था। कैल्कोपायराइट जो होता है ना आयरन पायराइट्स, कैल्कोपायराइट्स है CuFeSO2। ठीक है, तो हमने लोहा का देखा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट्स तथा कैल्कोपायराइट्स। ठीक है, उसके बाद कैडमियम का होता है ग्रीनोकाइट यानी कि CdS। कैडमियम क्या होता है, तो कैडमियम का ग्रीनोकाइट होता है, CdS। ठीक है, कैडमियम का ग्रीनोकाइट होता है, CdS होता है। क्रोमियम का क्रोमाइट होता है। ठीक है, FeOCr2O3। ठीक है, तो क्रोमियम का क्रोमाइट होता है। कोबाल्ट का कोबाल्टाइट होता है यानी कि COASS। ठीक है, कोबाल्ट का कोबाल्टाइट होता है, कोबाल्ट का क्या होता है, कोबाल्टाइट होता है। निकिल का निकिल ग्लास होता है, निकिल ग्लास होता है। ठीक है, ASS, निकिल का ग्लास। एंटीमनी का स्टेबनाइट होता है, स्टीबनाइट, Sb2S3 हो जाता है। एंटीमनी का क्या हो जाएगा, एंटीमनी का स्टीबनाइट होता है, एंटीमनी का क्या हो जाएगा, स्टीबनाइट होता है एंटीमनी का। ठीक है, सोना का होगा तो कैल्बेराइट या सिल्बेनाइट्स, कैल्बेराइट AuT2 जो होता है ना कैल्बेराइट होता है। Ag का होल ट्वाइस Te2, Ag का होल ट्वाइस Te2 होता है। यानी कि सोना का जो होता है ना कैल्बेराइट और सिल्बेनाइट जो होता है ना होता है सोना का कैल्बेराइट और सिल्बेनाइट्स। ठीक है, अब देखते हैं सोडियम के बारे में। हम सोडियम के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम होता क्या है।
वह कौन सी धातु है जो क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है तो होता है सोडियम। कौन होता है? तो सोडियम धातु होता है। उसके बाद में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। वह धातु जो जलने पर पीला रंग प्रदान करता है तो सोडियम। सोडियम जो होता है ना, जलेगा तो पीला रंग पैदा करता है। नेट्रियम किस धातु का लैटिन नाम है? सोडियम का। सोडियम का Na होता है, तो सोडियम का Na होता है तो नाइट्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम का नाइट्रियम, नाइट्रियम। ठीक है, किसका वैज्ञानिक नाम, सॉरी किसका लैटिन नाम नाइट्रियम है? तो सोडियम का है, सोडियम का नाइट्रियम हो जाएगा। उसके बाद में किन धातुओं को खुले में रखने पर जो होता है ना, आग लग जाती है? तो पोटेशियम और सोडियम को, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम जो होता है ना, दोनों को कि केरोसिन के तेल में रखते हैं, खुला में नहीं रखते हैं। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो ठंडे जलों के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो होता है, कौन से धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर लेती है? तो हो जाएगा सोडियम। कौन क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? सोडियम। कौन क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो कौन जो होता है ना क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है तो हो जाएगा सोडियम। सोडियम कैसी धातु है? क्षार धातु है। सोडियम क्या है? क्षार धातु है और क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। ठीक है, सोडियम क्षार धातु है बल्कि लेकिन क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। सोडियम क्या है? तो सोडियम क्षार धातु है। सोडियम जो होता है ना क्षारीय धातु है लेकिन पार्थिव धातु नहीं है, क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। क्षार धातु लेकिन पार्थिव धातु नहीं है। सोडियम धातु का निष्कर्षण किन विधि द्वारा होता है? तो कास्टनर और डाउन विधि द्वारा। कास्टनर विधि और डाउन विधि। ठीक है, सोडियम धातु का निष्कर्षण किन विधियों द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, तो सोडियम धातु का निष्कर्षण हम दो विधियों से कर सकते हैं, एक कास्टनर विधि तथा दूसरा डाउन विधि। कास्टनर विधि तथा डाउन विधि द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है? तो बेकिंग सोडा का घोल। ठीक है, तो किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है? तो एसिडिटी ठीक करने के लिए हम बेकिंग सोडा का घोल लेते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा घोल का। तो बेकिंग सोडा घोल से जो होता है ना, बेकिंग सोडा घोल से क्या होता है? तो बेकिंग सोडा घोल से हम एसिडिटी ठीक कर सकते हैं। बेकिंग सोडा घोल से हम क्या करते हैं? एसिडिटी जो होता है ना ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मधुमक्खी के डंक के इलाज में बेकिंग सोडा का। धौन सोडा के एक अणु के जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो धौन सोडा के एक अणु के जल में 10 अणु होते हैं। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10। धौन सोडा जो होता है ना, धौन सोडा Na2CO3 होता है। धौन सोडा क्या होता है? Na2CO3 होता है। तो इसमें कितने जल के अणु होता है? तो 10 अणु होता है, 10H2O होता है। ठीक है, दूध वाला ताजे दूध को थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? दूध में अम्लीकरण को रोकने के लिए। ठीक है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो बेकिंग सोडा जो होता है ना, दूध में क्यों मिलाता है? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट जो होता है ना, सोडियम सल्फेट का मतलब होता है Na2SO4 × 10H2O। तो सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाने पर क्या हो जाएगा? तो वह बेरियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि नमक को खुली हवा में छोड़ने पर या हवा में नमी को क्यों सोख लेती है? नमक को जो होता है ना, खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को क्यों सोख लेती है? क्योंकि नमक में अशुद्ध रूप से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की उपस्थिति होती है जो प्रस्वेदी स्वभाव का होता है। ठीक है, प्रस्वेदी स्वभाव का होता है। ठीक है, तो हम नमक में जो होता है, नमक के अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होता है। ठीक है, नमक के अशुद्धि में मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होता है जो प्रस्वेदी स्वभाव का होता है। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के मध्य से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह किस रूप में विघटित हो जाती है? तो जब सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl को के जलीय विलयन के मध्य से जो होता है ना भेजा जाता है तो यह किस रूप में विघटित हो जाता है? तो एक हो जाएगा सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है, H2 प्लस Cl2 में विभाजित होता है। चिल्ली साल्ट पीटर जो होता है ना, सोडियम नाइट्रेट होता है।
सोडियम NaNO3, सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? तो NaNO3 होता है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट होता है। तो चिली साल्ट पीटर किसे कहते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट को, NaNO3 को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है, ठीक है। हाइपो को किस नाम से? सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं, ठीक है। Na2S2O3 इंटू 5H2O, ठीक है। हाइपो में 5, हाइपो में कितना जल होता है? हाइपो में 5 जल होते हैं, हाइपो में जल होता है 5। Na2S2O3, Na2S2S3, ठीक है। Na2S2O3 इंटू 5H2O होता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव का स्थानांतरण करने में होता है। तो हाइपो का प्रयोग होता है ना फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। इसका होता है Na2 सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है। बोरेक्स या सुहागा जो होता है ना, इसका सूत्र जो है Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है, ठीक है। बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक समीकरण जो होता है ना, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, क्या हो जाएगा? तो डेकाहाइड्रेट जो हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट हाइड्रेट होता है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में किस लौन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडा एसिड अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है सोडियम एसिड अग्निशामक यंत्रों में। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में धोन सोडा का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? धोन सोडा का। कठोर जल किसे कहते हैं? ऐसा जल जिसमें साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता है, कठोर जल कहलाता है, ठीक है। कठोर जल के जो होता है ना अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम धोन सोडा का प्रयोग करते हैं। ऐसा जल जो होता है ना कठोर जल किसे कहेंगे? ऐसा जल जिसमें साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा जल जिसमें साबुन के साथ जो होता है ना अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता है, कठोर जल कहलाता है। जैसे इसमें मुख्यतः कैल्शियम C का डबल आयन या मैग्नीशियम के डबल आयनों के लवणों की सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। इनमें मुख्यतः कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ना, कैल्शियम प्लस प्लस एवं कैल्शियम और मैग्नीशियम प्लस प्लस जो होता है निम्नलिखित के आयनों के लवणों की सांद्रता के रूप में करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी एक अस्थायी, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता क्या कारण होता है? जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट लवणों के कारण होती है, जिसे उबालकर दूर किया जा सकता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के लवणों के कारण होती है, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के लवणों के कारण होती है, जिसे उबालकर ठीक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जल की अस्थायी कठोरता के क्या कारण है? तो जल की अस्थायी कठोरता जो होता है कैल्शियम का +2, मैग्नीशियम +2, Mn+2, कॉपर +2, उसके बाद में लोहा +3 और उसके बाद में एल्युमिनियम +3 इत्यादि आयनों के सल्फेट SO4 क्लोराइड, नाइट्रेट, सिलिकेट एवं क्लोराइड लवणों की उपस्थिति है। इन्हें दूर करने के लिए आयन विनिमय, उसके बाद में प्राणस्यंदन, प्रतिलोम प्रसारण इत्यादि प्रतिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आयन विनिमय, परानिस्यंदन, उसके बाद में निस्यंदन, परानिस्यंदन, प्रतिलोम प्रसारण इत्यादि प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हमने क्या देखा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो होता है ना CaSO4, ठीक है, उसके बाद में MgCl2, उसके बाद में MgCl2, उसके बाद में MnMnO3 जो होता है ना, उसके बाद में CuSOF, नाइट्रेट हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, फ्लोराइड, सिलिकेट इत्यादि। सोडियम के यौगिकों और उनके रासायनिक समीकरण, ठीक है। कास्टिक सोडा या दाहक सोडा किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। NaOH जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो होता है ना कास्टिक, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो होता है ना हम कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा या दाहक सोडा हम किसे कहते हैं? NaOH को कहते हैं। धोन सोडा या वाशिंग सोडा या बड़े पैमाने पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। Na2CO3 इंटू 10H2O जो होता है ना धुआं सोडा होता है, ठीक है। उसके बाद में जो होता है ना इसका प्रयोग जो होता है ना वाशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उत्पादन लेब्लांक्स विधि, सेल्वे विधि तथा वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा होता है? तो वाशिंग सोडा का जो होता है ना धुआं सोडा का उत्पादन जो होता है ना
लांक विधि, लेब्लांक विधि, साल्वे विधि, लेक्लांक विधि, लेब्लांक विधि, साल्वे विधि तथा वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, आटा में खाने वाला सोडा मिलाने पर बनी रोटी अच्छी तरह फूलती है क्योंकि इसमें के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3, ठीक है। उसके बाद में होता है साधारण नमक NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जो होता है ना सोडियम क्लोराइड NaCl को बर्फ़ के साथ मिला करके हिम मिश्रण बनाया जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को जो होता है ना बर्फ़ के साथ मिला करके हिम बनाया जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन के समय जो होता है ना शरीर में जो होता है किसी कमी हो जाती है सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन के समय शरीर में जो होता है ना किसी कमी हो जाती है तो उसमें जो होता है ना सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, सोडियम के बाद में किसको पढ़ेंगे, मैग्नीशियम के पढ़ेंगे। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किन अयस्क के द्वारा होता है, तो कॉर्नलाइट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम का जो होता है ना कॉर्नलाइट होता है। मैग्नीशियम का कौन सा होता है, मैग्नीशियम का कॉर्नलाइट होता है। Kl2 Kl KCl MgCl2 KCl MgCl2 KCl हो जाएगा। उसके बाद में MgCl2 हो जाएगा और 6H2 हो जाएगा, ठीक है, 6H2। उसके बाद में Kl2 MgCl2 और 6H2, ठीक है। उसके बाद में है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड प्रतिपादक जो होता है किसे कहते हैं, ग्रीन कार्ड प्रतिपादक किसे कहते हैं, तो ग्रीन कार्ड प्रतिपादक जो होता है ना, ग्रीन कार्ड प्रतिपादक किसे कहा जाता है, ग्रीन कार्ड्स, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हो जाएगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ब्रोमाइड बनाता है, जिससे ग्रीन कार्ड प्रतिकारक आ जाता है। देखिए मैग्नीशियम इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके ग्रीन कार्ड प्रतिकारक क्या है, तो शुष्क ईथर में उपस्थित जो मिथाइल मैग्नीशियम शुष्क ईथर में उपस्थित स्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम क्या करता है, इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ब्रोमाइड बनाता है, जिसे हम ग्रीन कार्ड प्रतिकारक कहते हैं। एप्सम साल्ट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। एप्सम साल्ट के नाम से किसे जाता है, तो इप्सम साल्ट के नाम से किसे जाना जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। एप्सम सल्फेट के नाम से किसे जाना जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका उपयोग शीरा से चीनी के निष्कर्षण में किया जाता है। शीरा से चीनी के निष्कर्षण में किसका प्रयोग करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है जो किसी रंग पाउडर में बदल जाता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, तो एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है जो रंगीन पाउडर में बदल जाता है, रंगीन पाउडर में बदल जाता है सफ़ेद, ठीक है। सफ़ेद क्या हो जाता है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है जो किस रंगीन पाउडर में बदल जाता है, तो सफ़ेद में बदल जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर कौन सा यौगिक जो होता है ना बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम रिबन को अगर हवा में जलाएंगे तो कौन सा यौगिक बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। MgCl2 किस में विलय है, तो जल में। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है ना MgCl2 किस में विलय है, तो है जल में। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन क्या होता है, तो उदासीन होता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो होता है ना क्या होता है, तो उदासीन होता है। MgO का जो होता है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का विलयन कैसा होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन उदासीन होता है, ठीक है। सोरेल सीमेंट का समीकरण MgCl2 5MgO N2 XH2O, ठीक है। सोरेल सीमेंट का रासायनिक समीकरण क्या है, तो सोरेल सीमेंट का रासायनिक समीकरण जो है ना MgCl2 है, उसके बाद में 5MgO है, MgCl2 5MgO, उसके बाद में XH2O, ठीक है, क्या हो जाएगा, XH2O होता है। उसके बाद में कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति में कौन मुक्त अवस्था के रूप में
नहीं पाया जाता है। तो प्रकृति में कौन मुफ्त आवश्यक तत्व जो होता है ना, कैल्शियम जो होता है ना, मुफ्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता, तो कैल्शियम होता है। दूध की सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्विकलाइम जो होता है ना किसे कहते हैं, तो क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्विकलाइम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। क्विकलाइम क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है क्विकलाइम, ठीक है। उसके बाद में बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो बुझा हुआ चूना जो होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद में हो जाएगा अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बुझा हुआ चूना, ठीक है। CaO बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस दोनों का। अनबुझा चूना CaO, बुझा हुआ चूना जो होता है ना CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस जो होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तथा ये बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ CaO बुझा चूना तथा बुझा हुआ CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अम्लीय मृदा को उदासीन बनाने में। शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क जो होता है ना बुझा हुआ चूना जो होता है ना, ओके, शुष्क बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, तो क्लोरीन का, ठीक है। शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर जो होता है ना, शुष्क जो बुझा हुआ CaOH का होल ट्वाइस, बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, तो वो क्लोरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। CaOCl2 होता है कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर। निसंक्रामक और कीटाणुनाशक कौन होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक जो होता है ना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। कौन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है। उसके बाद में है कि औद्योगिक स्तर पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है, तो हेक्सेन फेबर विधि द्वारा होता है, ठीक है। इसके द्वारा होता है औद्योगिक स्तर पर विरंजक चूर्ण का, औद्योगिक स्तर पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो हेक्सेन क्लेवर विधि द्वारा, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र स्तर पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है, तो हेक्सेन क्लेवर विधि द्वारा। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने के पानी का रासायनिक नाम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से, ठीक है, के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो किस रंग का अवक्षेपण प्राप्त होता है, ठीक है, तो सफ़ेद रंग का। कैसा, तो सफ़ेद रंग का होता है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को दूधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा जल में घुलनशील नहीं है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जल में घुलनशील नहीं है, तो कौन सा जल में अघुलनशील है, तो घुलनशील नहीं है यानी कि अघुलनशील है, तो हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर मुख्यतः किसका होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कौन जल में अघुलनशील होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चूना पत्थर मुख्यतः किसका, चूना पत्थर जो होता है ना किसका बन सकता है, बन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जूता चूना पत्थर की मुख्यतः किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना चौक का रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर मुख्यतः किसका बना होता है, तो चूना पत्थर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। चूना सप्लाई, चूना पुताई के दौरान CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर दीवारों पर कौन सी पतली परत का निर्माण करता है, CaCO3 होता है, CaCO। चूना पुताई के दौरान क्या है, तो चूना पुताई के दौरान CaOH का होल ट्वाइस, चूना पुताई के दौरान CaOH का होल ट्वाइस हवा में CO2 के साथ अभिक्रिया करके, हवा में CO2 के साथ जो होता है हवा में CO2 के साथ अभिक्रिया करके कि कौन सी पतली परत का निर्माण करता है, CaCO3 का। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम किसका मिश्रण है, तो मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट व सल्फेट का, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि
सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम किसका मिश्रण है? सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम किसका मिश्रण है? तो मोनोकैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट व सल्फेट का। मोनोकैल्शियम हाइड्रोजन को ना फॉस्फेट और सल्फेट का। तत्मंजन पाउडर तथा पेस्ट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का किया जाता है। ठीक है। दंतमंजन जो होता है ना, दंतमंजन पाउडर तथा पेस्ट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। उसके बाद में मोती का रासायनिक संरचना क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो एरागोनाइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 85% एरागोनाइट, जल 2 से 4% तथा कांचीओलिन 0 से 10% होता है। कांचीओलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कांचीओलिन क्या है? प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है। हमने क्या देखा? मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट 85%, जल 2 से 4% तथा कांचीओलिन 0 से 10% होता है। जिप्सम का रासायनिक कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम का CaSO4 होता है। CaSO4 होता है ना। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? 2 अणु। जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के कितने अणु होते हैं? तो जिप्सम में 2 होते हैं। जिप्सम में क्या होता है? 2 होता है। उसके बाद में जिप्सम क्या है? तो रासायनिक रूप से अपेक्षित अवसादी सेल है। जिप्सम क्या है? तो रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO ½ होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करके जो होता है ना, बनाता था प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। अमोनिया सल्फेट खाने बनाने में किसके उपयोग होता है? जिप्सम का। अमोनिया सल्फेट खाद बनाने में किसका उपयोग होता है? तो अमोनियम सल्फेट जो होता है खाद बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो जिप्सम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग करता है? जिप्सम का। कृत्रिम विधि से फलों को पकाने के लिए में किस विधि का पदार्थ का उपयोग किया जाता था? कैल्शियम कार्बाइड। कृत्रिम विधि से फसलों को पकाने के लिए विकास इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता था? CA3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ना CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है। CA2PO4 का होल ट्वाइस जो होता है ना कैल्शियम फॉस्फेट का अनुसूत्र है। ठीक है। एल्युमिनियम। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य आश्रय है? एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो होता है ना हाइड्रेट एल्यूमिना होता है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो होता है ना हाइड्रेट एल्यूमिना होता है। हाइड्रेट एल्यूमिना जो होता है ना एल्युमिनियम का रासायनिक नाम है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो होता है ना हाइड्रेट एल्यूमिना होता है। बॉक्साइट के विद्युत अपघटन में किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोलाइट का। बॉक्साइट के विद्युत अपघटन में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रायोलाइट का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होती है? तो उभयधर्मी। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? तो प्रकृति में जो होता है ना एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ना प्रकृति में क्या होती है? तो प्रकृति में उभयधर्मी होता है। किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? तो एल्युमिनियम को नहीं। चक्र। कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी की प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो एल्युमिनियम नहीं करता है। कौन सी परत एल्युमिनियम के संक्षारण हेतु सुरक्षा प्रदान करती है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। कौन सी परत एल्युमिनिया का संरक्षण से सुरक्षा प्रदान करती है? तो वो हो जाएगा हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत। जैसे कि वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद में है कि एल्युमिनियम की संरचना से सुरक्षा हेतु इस पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने हेतु प्रक्रिया जो होता है ना एनोडीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो एल्युमिनियम की संक्षारण के सुरक्षा हेतु इस पर मोटी ऑक्साइडों की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो
वो कहलाती है एनोडीकरण की प्रतिक्रिया। एनोडीकरण की प्रतिक्रिया एल्युमिनियम नाइट्राइट का रासायनिक नाम क्या है? तो AnIn होता है। ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al। एल्युमिनियम नाइट्राइट क्या होता है? Al एल्युमिनियम नाइट्राइट होता है। ठीक है, उसका दुर्गनाशक में किस तत्व का उपयोग किया गया है? तो एल्युमिनियम का। ठीक है, तो दुर्गंधनाशक जो होता है ना, एंटीपर्सपिरेंट डोडोरेंट जो होता है में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दर्दनाशक में। तो दर्दनाशक में दर्द जो जाता है ना, वो है एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Al एल्युमिनियम क्लोराइड AlCO3। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है? Al एल्युमिनियम Cl3 हो जाएगा। कौन सी धातु कार्बन अपचयन की प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं होते हैं? तो एल्युमिनियम। कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं होते हैं? तो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2SO4 का होल थ्राइस 18:2। ठीक है, H2। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, Al2SO4 और उसके बाद में SO4 और 18:2। ठीक है, उसके बाद में है कि हेयर साल्ट जो होता है ना, किस धातु का बना होता है? तो एल्युमिनियम नाइट सल्फेट का बना होता है। हेयर साल्ट जो होता है ना, एल्युमिनियम सल्फेट का बनाया रहता है। हेयर साल्ट एल्युमिनियम सल्फेट का बनाया जाता है। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीजन को विलेयता प्रतिशत मिली जाता है। ठीक है, सॉरी, Al2SO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशतता होती है? तो 56.1% होता है। Al2SO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशतता होती है? तो 56.1% होती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आगे।